राधे राधे दोस्तों, आज हम उस सबसे बड़े आरोप की जांच करेंगे जो अक्सर श्री राधा कृष्ण के परम पारिशुद्ध प्रेम पर लगाकर उसे मलिन करने का प्रयास किया जाता है। हम बात करेंगे इस आरोप की जिसमें राधा रानी को श्री कृष्ण की मामी बता दिया जाता है। क्यों लगाया जाता है ये आरोप, क्या है इसका आधार और क्या है इस आरोप की असली सच्चाई, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों राधा रानी श्री कृष्ण की मामी थी, यह आरोप लगाया जाता है ब्रह्म वैवर्त पुराण के आधार पर। आइए पहले देखें कि क्या है ये पूरा आरोप। तो दोस्तों पहला आरोप है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण की ब्रह्मखंड अध्याय 5 श्लोक 25 और 26 में लिखा है कि राधा श्री कृष्ण की बाईं पसली से उत्पन्न हुई, अतः इस तरह माना जाए तो राधा श्री कृष्ण की पुत्री हुई। फिर कहा जाता है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के ही प्रकृति खंड अध्याय 49 के श्लोक 36 से 38 में लिखा है कि राधा वृषभानु की पुत्री थी और इनका विवाह रायण गोप यानी कि अयन से हुआ था। रायण श्री कृष्ण के अंश से पैदा हुआ था, अतः वो श्री कृष्ण का पुत्र हुआ और तब राधा ने श्री कृष्ण की जगह रायण से विवाह किया तो राधा श्री कृष्ण की पुत्रवधू हो गई। तीसरा आरोप लगाया जाता है ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड अध्याय 39 में ही श्लोक 41 में लिखा है कि कृष्ण की माता जो यशोदा थी, रायण उनका भाई था जो गोलोक में तो श्री कृष्ण का अंश था, परंतु वृंदावन धाम में वो यशोदा का भाई होने के कारण श्री कृष्ण का मामा था। अतः इस रिश्ते से राधा श्री कृष्ण की मामी हुई क्योंकि उसका विवाह रायण गोप से हो गया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड अध्याय 49 के श्लोक 42 में लिखा है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर राधा का श्री कृष्ण के साथ विवाह करवाया था। तो असल में ये पूरा आरोप कुल मिलाकर ये है कि राधा जी को ब्रह्म वैवर्त पुराण पहले श्री कृष्ण की पुत्री के रूप में साबित कर देता है, फिर पुत्रवधू के रूप में और उसके बाद मामी, और अंत में दोनों का विवाह भी करवा दिया जाता है। तो क्या अपनी पुत्रवधू, पुत्री या मामी से विवाह करना हिंदू धर्म में मान्य है? नहीं तो फिर ये किसके दिमाग की उपज है? इसके आधार पर राधा रानी को काल्पनिक भी कहा जाता है और ब्रह्म वैवर्त पुराण पर सवाल भी खड़े किए जाते हैं। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि क्या है इन आरोपों की सच्चाई। तो दोस्तों पहला आरोप है कि राधा श्री कृष्ण के बाएं भाग से उत्पन्न होने के कारण उनकी बेटी हुई। तो ये पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि अगर पूरे श्लोक को पढ़ा जाए तो उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि श्री राधा श्री कृष्ण की बाएं भाग से उत्पन्न हुई और वो श्री कृष्ण की प्राण अधिष्ठात्री हैं, ना कि उनकी पुत्री। कहीं भी उनको श्री कृष्ण की पुत्री एक भी बार नहीं कहा गया है। ऐसे भ्रम तब उत्पन्न होते हैं जब हम श्लोक को पूरा ठीक से नहीं पढ़ते हैं। श्री कृष्ण की प्राण अधिष्ठात्री श्रीमती राधा रानी को कहा गया है, उनकी पुत्री नहीं। राधा को श्री कृष्ण की पुत्री कहीं भी नहीं कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद श्रुति में कहा गया है स वै नैवेरम, अर्थात ईश्वर अपने आप को दो भागों में बांटते हैं और जब उन्होंने दो भागों में अपने आप को बांटा तो वो दोनों पति पत्नी हुए। दूसरा आरोप था कि राधा जी अयन गोप से विवाह करने के कारण श्री कृष्ण की मामी हो गई। तो पहली बात, राधा जी अयोनिजा हैं, उन्होंने किसी के गर्भ से जन्म नहीं लिया है, इसलिए उन पर ये संसारिक रिश्ते लागू करना ही गलत है। दूसरी बात, वृषभानु महाराज ने 12 साल की आयु में श्रीमती राधा रानी का विवाह रायण गोप से करने का निश्चय किया। तब श्री राधा ने अपनी शक्ति से एक छाया राधा को प्रकट किया जिन्होंने अयन से विवाह किया था। अयन को ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण का एक छोटा सा अंश बताया गया है, यानी पूरी तरह से देखा जाए तो छाया राधा रानी का विवाह श्री कृष्ण की अंश छाया अयन से हुआ और असली राधा रानी का तो पहले ही भांडीर वन में श्री कृष्ण से विवाह हो चुका था और ये विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाया था। ये दुनिया का सबसे दैवीय ब्रह्म विवाह था। यानी पूरी स्थिति अब ये है कि श्री राधा कृष्ण की तो छायाओं तक को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, उनकी तो छायाओं तक का एक दूसरे से ही विवाह होता है। जब इनकी छायाओं तक को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता तो हम मनुष्य इनके संबंधों पर सवाल खड़े करने की कोशिश आखिर कर भी कैसे सकते हैं। अतः ऐसे किसी भी गलत आरोप पर हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए और उन पर अपना समय बर्बाद करने की बजाय वो समय हमें श्री राधा कृष्ण के परम रसमयी रहस्यमय भक्ति में देना चाहिए। और
जो लोग ये मानते हैं कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा श्री कृष्ण की पुत्रवधू हो गई या मामी हो गई या बेटी हो गई, उन सब के आरोपों का खंडन खुद ब्रह्म वैवर्त पुराण ही कर देता है अगर हम उन श्लोकों को ठीक से ध्यान से पढ़ें और उनका वास्तविक मर्म समझें, जिनमें साफ तौर पर श्री राधा कृष्ण के प्रेम को, उनके संबंधों को दर्शाया गया है। और कहीं भी राधा रानी को ना ही श्री कृष्ण की बेटी घोषित किया गया है, ना ही उनकी पुत्रवधू और ना ही उनकी मामी। आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऐसी और वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।